देश दुनिया में महाकुंभ की चर्चा हो रही है, जो कहने को 144 साल बाद हो रहा है, लेकिन हमारे बहुत सारे जागरूक पत्रकार और जो एस्ट्रोनॉमी को समझते होंगे, नक्षत्रों की जानकारी रखते होंगे, वो जानते होंगे हर कुंभ 144 साल बाद ही होता है। कुंभ जो हो रहा है, जहां पर लोग जगह जगह से, पूरी देश से लोग चल करके आए थे, एक वो कुंभ है और दूसरा मिल्कीपुर का यहां पर समाजवादियों का कुंभ हो रहा है। ये जो महाकुंभ के प्रचार को न जाने किस ऊंचाई तक ले जाना चाहते थे, जो घटनाएं वहां हुई हैं महाकुंभ में, हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस दिन से स्नान होना शुरू हुआ है, सरकार लगातार गिनती बता रही है। कभी कहती है कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है, कभी आंकड़े देती है कि इतने करोड़, 30 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। जब हम और आप लोग लौट करके जाएंगे तो आपको, हम लोगों को नए आंकड़े मिलेंगे कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। जो करोड़ों के आंकड़े दे रहे हैं, और मैंने सुना था उनका भाषण कि अयोध्या में भी 16 करोड़ लोग आ चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। जो सोचिए करोड़ों का हिसाब किताब दे रहे हैं, वो वहां पर जिन लोगों की जान गई उनकी गिनती नहीं दे पा रहे हैं, उनके आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ, और जब कभी भी हुआ है तो उस समय की सरकारों ने स्वीकार किया है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि हम 3 बजे से उठ करके इस पूरा इंतजाम देख लेते हैं, लेकिन जिस समय घटना होना शुरू हुई है, अगर उसी समय पर सरकार ने कुछ सही फैसले उठाए होते तो आज जिन लोगों की जान गई है उनकी जान नहीं गई होती। कभी आप कल्पना कर सकते हो, जो करोड़ों गिन ले रहे हैं, उन्हें 17 घंटे लगे सच बोलने पर, गिनती बताने पर, और जो अभी 30 की गिनती दी है वो गिनती सही नहीं है। वहां से जो जानकारी आ रही, जो सूचनाएं आ रही हैं, अभी भी बहुत सारी ऐसे लोग अपने परिवारजनों को ढूंढ रहे हैं, वो शायद मिल जाएं हमें। 100 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। जो लोग कह रहे थे कि हमने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है, वो सोचिए कुछ करोड़ लोगों के सही से स्नान भी नहीं करा पाए। जो लोग आए थे उस रात, करोड़ों करोड़ों लोग बिना स्नान के चले गए। कोई संगम में नहीं पहुंच पाया। कोई भी इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। ऐसा पहली बार हुआ होगा जहां पर करोड़ों लोगों को बुलाया हो, लेकिन स्नान करने का मौका उनको नहीं मिला, उन्हें वापस खदेड़ दिया गया। जो तस्वीरें आई हैं, वीडियो आए हैं, हमारे मुख्यमंत्री, याद रखना, वो कम पढ़े लिखे या ज्यादा पढ़े लिखे, इसका आकलन आप कर लो।
ये जितना भी नौजवान खड़ा है ये जानता है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्या खबरें चल रही हैं। ये बड़े बड़े अखबार वाले चाहे ये बड़े बड़े टीवी चैनल वाले पैकेज के इशारे पर सही खबरें दिखाएं न दिखाएं, लेकिन हम उन तमाम लोगों को बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने कम से कम सच्चाई सामने लाने का काम किया है। कई लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। कोई बेटी अपनी मां को ढूंढ रही है, कोई भाई को ढूंढ रहा है, कोई अपनी ददिया ससुर को ढूंढ रहा है, कई बहनें अपने पिता को ढूंढ रही हैं। एक बेटा अपने पिता की तस्वीर लेकर के मोबाइल पर घूम रहा है कि उसके पिताजी मिल जाएं, कोई बता दे कहां हैं, लेकिन अभी भी सरकार बताने के लिए तैयार नहीं है। बताइए आप, क्या यही सरकार जो 100 करोड़ के इंतजाम के साथ खड़ी थी वो कुछ करोड़ लोगों को स्नान भी नहीं करा पाई, और आज भी मरने वालों के आंकड़े सही नहीं दे पा रही है। न मरने वालों के आंकड़े सरकार दे पा रही है, और जो लोग खो गए हैं महाकुंभ में उन लोगों की भी जानकारी नहीं दे पा रही है। मैं इस मौके पे कहना चाहता हूं, लोग वश से नहीं विचार से योगी होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से ही योगी हो जाते हैं। लोग वस्त्र से नहीं विचार से योगी होते हैं। जो सत्य के रास्ते पे चले वही योगी है, और वो जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता है। कहते हैं मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मृत्यु पर भी झूठ बोल रहे हैं। हम और आप लोग हैं, बताओ मृत्यु से बड़ा कोई सत्य हो तो बता दो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मृत्यु पे भी झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हम उन्हें कहना चाहते हैं कि कम से कम जो लोगों की जान गई है उनके कम से कम आंकड़े सही दे दो, अगर आप सत्य बोलते हैं, अगर सत्य के रास्ते पर हैं। और सतयुग से लेकर के कलयुग तक आप पूरी जानकारी कर लो। हमारे सनातन परंपरा कभी नहीं टूटी। संत महात्मा साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं, उसमें नक्षत्रों का हिसाब से सहयोग बनता है। जब नक्षत्रों का सहयोग बनता है तभी शाही स्नान होता है। शाही स्नान का मुहूर्त भी होता है। हमारे तमाम साथी जानते होंगे, हिंदू समाज में तारीख और मुहूर्त दोनों निकाले जाते हैं, और उसी के हिसाब से हमारे शाही स्नान करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सनातन परंपरा को टूटने का काम अगर किसी ने किया है, तोड़ने का काम तो इस सरकार ने किया है। हादसे में छिपाए करके हादसे को छिपाया इन्होंने हमारे देव तुल्य, हमारे धरती के देव साधु संतों से छिपाने का काम किया, और इन्होंने आदेश दिया खाड़े लोगों को कि शाही स्नान के लिए जाइए। ये जो लोग सच नहीं बोल पा रहे हैं वो कभी भी जनता के पक्ष में कोई फैसला नहीं लेंगे। जो लोग घबराए होते हैं, गुस्से में होते हैं, खिसिया जाते हैं, वही ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं।